जय हिंद। आज हम डिस्कस करेंगे कि इंडियन नेवी जो ट्रेडमैन का हाल ही में एग्ज़ाम हुआ था उसमें कुछ कैंडिडेट के डाउट आ रहे थे। सबसे पहले एज रिलेक्शंस को लेकर, उसके बाद जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसको लेकर, सर्टिफिकेट से रिलेटेड कि किस अथॉरिटी का होना चाहिए, सर्टिफिकेट कैसा होना चाहिए, कितना पुराना होना चाहिए। बहुत सारे डाउट सर्टिफिकेट को लेकर, कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर भी आ रहे थे। इसको भी आज हम डिस्कस करेंगे। सर्टिफिकेट फॉर्मेट वगैरह सब कुछ कहाँ से डाउनलोड करना है, कैसे आपको डाउनलोड करना है, सब कुछ आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आपको सबसे पहले हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखाते हैं। ये जो आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है इंडियन नेवी ट्रेड्समैन का। ठीक है जी। तो यहाँ पर हम जब थोड़ा सा नीचे आते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर वैकेंसी की डिटेल दी हुई है, ये आप लोग देख सकते हैं। ये आपने शायद देख भी ली होंगी। यहाँ पर हम सबसे पहले जो पॉइंट डिस्कस करेंगे वो करेंगे एज रिलैक्सेशन एंड सर्कुलर डेट को लेकर। यहाँ पे देखिए पेज नंबर 3 पे नंबर 7 पे लिखा हुआ है एज रिलैक्सेशन के बारे में। तो एज रिलैक्सेशन किस कैटेगरी को कितना मिलेगा? तो जो SC ST कैटेगरी हैं उनको मिलेगा 5 साल का। सबसे पहले आप लोग एक बात ध्यान रखिएगा कि इसमें जो इंडियन नेवी ट्रेडमैन में एज होनी चाहिए वो रखी गई है कम से कम 18 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 25 साल। यानी कि अगर आपकी एज, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो, आपकी एज कम से कम 18 और ज़्यादा से ज़्यादा 25 है तो आपको एज रिलेक्शन के बारे में टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप ओवरेज हो चुके हैं तब आपको इस बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर आप SC ST कैटेगरी से हैं तो आपको 5 साल का मिलेगा। अगर आप OBC कैटेगरी से हैं तो आपको 3 साल की जो है एज में छूट दी जाएगी। अगर आप PWD कैटेगरी से हैं तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि अगर आप अनरिजर्व्ड जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 10 साल का जो है एज में रिलैक्सेशन मिलने वाला है। वहीं अगर बात करें OBC की तो 3 साल इनको छूट ऐसे दी जाती है, तो 10 साल PWD को वैसे, तो 10 + 3 यहाँ पर 13 साल OBC कैटेगरी को हो गई। अगर बात करें SC ST कैटेगरी की तो 5 साल छूट इन्हें एज में वैसे मिलती है और PWD होने के कारण प्लस में 10 कितना हो गया, 15 साल SC ST कैटेगरी यहाँ पर छूट मिलने वाली है। ठीक है जी। उसके बाद अगर हम बात करें एक्स सर्विसमैन की, एक्स सर्विसमैन की बात करें तो यहाँ पर देखिए कि पीरियड ऑफ मिलिट्री सर्विस प्लस 3 ईयर्स, यानी कि जितनी उनकी सर्विस थी, मिलिट्री सर्विस है, उसमें प्लस अगर हम 3 साल और कर दें तो एक्स सर्विसमैन को इतनी छूट यहाँ पर मिलने वाली है। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं उनकी, तो स्पोर्ट्स पर्सन को 5 साल की छूट यहाँ पर मिलने वाली है। जो SC ST कैटेगरी हैं यहाँ पर इनको 5 साल की छूट मिलेगी, तो स्पोर्ट्स पर्सन होने के कारण प्लस में 5 से 10 साल यहाँ पर इनकी छूट दी जाती है। अगर OBC कैटेगरी की बात करें स्पोर्ट्स पर्सन को तो 5 साल ये और 3 साल इनकी छूट, तो टोटल यहाँ पर इनको 8 साल की छूट एज में मिलने वाली है। ठीक है जी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है, यानी कि पहले से ही जो नेवी में डिपार्टमेंट में लगे हुए हैं, उनको कितनी छूट दी जाएगी? तो उनको जो है यहाँ पर 40 साल तक, यानी कि जो उनकी एज है 40 ईयर्स, वो इस भर्ती को 40 साल तक दे सकते हैं। और अगर SC ST से बिलोंग करते हैं तो 40 + 5 45 साल तक यहाँ पर आप लोग अपनी जो डिपार्टमेंट कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर छूट मिलने वाली है एज में। तो मेरे ख्याल से एज का पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा कि किस कैटेगरी को कितनी छूट यहाँ पर मिलने वाली है। ठीक है जी। उसके बाद एक बात और ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो एज रिलैक्सेशन आपकी सर्कुलर डेट है वो लास्ट डेट, जो फॉर्म के लास्ट डेट थी उसके अकॉर्डिंग जो आपकी डेट देखी जाएगी। अगर आपको याद नहीं है कि एप्लीकेशन की लास्ट डेट क्या थी तो 7 मार्च 2021 जो है आपकी एप्लीकेशन की लास्ट डेट यहाँ पर रहने वाली है। ठीक है जी। उसके बाद अगर थोड़ा सा हम नीचे आते हैं तो एज रिलैक्सेशन की बात हमने कर ली, अब हम बात करेंगे कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह की। तो जब थोड़ा सा हम नीचे देखते हैं तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर कुछ ये देखिए गाइडलाइन फॉर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन। अगर इस कॉलम में हम देखते हैं तो जब हम पेज नंबर, ये हो गया पेज नंबर 6, उसके बाद पेज नंबर 7, यहाँ पर आपको अपना डाउट देखने को मिलेगा जनरल इंस्ट्रक्शन में। सबसे पहले जब हम पेज नंबर 7 पे आते हैं, ये पेज नंबर 7 है, यहाँ पे देखिएगा कि क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले ये देखिए कि नो रिलैक्सेशन इन एज लिमिट विल बी प्रोवाइडेड अनलेस द कैटेगरी इज फिल्ड appropriately at the relevant column in the online application form।
कहने का मतलब यह है कि अगर आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन जो फॉर्म अप्लाई किया था वहाँ पर अगर अपने डिटेल को सही तरीके से फिल नहीं किया तो आपको कोई जो है एज में रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। उसके बाद अब हम थोड़ा सा नीचे देखते हैं तो यहाँ पे देखिएगा कि द SC, ST और EWS कैंडिडेट शुड बी इन पोजेसन ऑफ ए लेटेस्ट कॉपी ऑफ ए कास्ट सर्टिफिकेट, यानी कि आपकी जो एज रिलैक्सेशन की सर्टिफिकेट है वो लेटेस्ट होनी चाहिए। लेटेस्ट होने का मतलब ये है कि जो आपकी वैलिडिटी होती है, यानी कि आपकी सर्टिफिकेट की जो वैलिडिटी होती है कि इतने साल तक चलेगी, वो पुरानी नहीं होनी चाहिए। किस कैटेगरी की वैलिडिटी कितने साल तक होती है वो भी हम आपको बताएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जो आपकी जो सर्टिफिकेट है वो लेटेस्ट होनी चाहिए, SC, ST, OBC जो भी आपकी कैटेगरी रहने वाली है उसमें। और जब डिमांड की जाएगी प्रोड्यूस ओरिजिनल सर्टिफिकेट ऑन डिमांड, डिमांड के ऊपर जो आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट दिखानी होगी। ये तो बात हो गई SC, ST और OBC कैटेगरी की। अब हम बात करते हैं OBC कैटेगरी की। OBC कैटेगरी देखिए, द कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ऑन डिमांड ए कास्ट सर्टिफिकेट वैलिड फॉर 3 फाइनेंशियल ईयर, यानी कि 3 साल से पुरानी आपकी जो OBC कैटेगरी है इसके सर्टिफिकेट पुरानी नहीं होनी चाहिए। कितने साल से? 3 साल, यानी कि 3 साल के अंदर ही आपकी OBC कैटेगरी की सर्टिफिकेट जो हो यहाँ पर होनी चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जो PWD कैंडिडेट हैं इनके बात करें तो PWD कैंडिडेट अगर उनके जो कंडीशन है, जो अथॉरिटी उनको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है उसमें 40% आपकी जो डिसेबिलिटी परसेंटेज है वो होनी चाहिए, या तो 40% या फिर इससे अधिक हो तो ही आपकी PWD जो सर्टिफिकेट है वो वैलिड ठहराई जाएगी। मेरे ख्याल से आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। उसके बाद हम बात करते हैं कास्ट सर्टिफिकेट की। हमने बात कर ली कि कितनी साल पुरानी होनी चाहिए, ठीक है, और किस कैटेगरी को कौन सी सर्टिफिकेट देनी है। उसके बाद सर्टिफिकेट का फॉर्मेट की बात करें तो सबसे पहले आपको बता दूं कि जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वहीं आपको ईमेल के थ्रू, ठीक है, ईमेल के थ्रू, आपको SMS के थ्रू और आपको पोस्ट के थ्रू, इन 3 चीज़ों के द्वारा आपको बता दिया जाएगा कि आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए, ठीक है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट कितने पुराने किस फॉर्मेट में, सब कुछ आपको डिटेल में बताया जाएगा जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा ईमेल के द्वारा, SMS के द्वारा और आपकी पोस्ट के द्वारा। और अगर फिर भी आप लोग देखना चाहते हैं कि फॉर्मेट कैसा होगा, सर्टिफिकेट का फॉर्मेट कैसा होगा, तो यहाँ पर आप लोग www.joinindiannavy.government.in इस वेबसाइट पे या फिर www.indiannavy.nic.in, यहाँ पर आप लोग जब वेबसाइट पे जाते हैं उसके बाद आपको पर्सनल का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। पर्सनल ऑप्शन पे जैसे आप क्लिक करते हैं तो सिविलियन का पेज ओपन होगा। सिविलियन के पेज पे जाकर यहाँ पर आप लोग अपनी जो सर्टिफिकेट उसका फॉर्मेट जो है आप लोग चेक कर सकते हैं। आगे बात ध्यान में, फॉर्मेट देखना है तो आप लोग इस वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं। कितना पुराना होना चाहिए ये हमने डिस्कस कर लिया है। और भी कुछ अगर इसमें इंपॉर्टेंट जानकारी दी हुई है तो चलिए वो भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं ऑनलाइन फिल जो फॉर्म है उसके लिए। एक यहाँ पर देखिएगा कि कैंडिडेट सीकिंग रिजर्वेशन बेनिफिट्स अवेलेबल फॉर SC, ST, OBC, PWD, EWS, एक्स सर्विसमैन, इन सभी के लिए दिए गए हैं। तो यहाँ पर उन्होंने क्या कहा है देखिए कि मस्ट इंश्योर दैट दे आर एंटाइटल्ड टू सच रिजर्वेशन एज पर एलिजिबिलिटी प्रिस्क्राइब्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इन द नोटिस, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा और जो इससे नोटिस में इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं उसी के अनुसार आपके कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह जो आपकी कैटेगरी की सर्टिफिकेट है सब कुछ है इसी के फॉर्मेट के अनुसार होना चाहिए। तो यहाँ पर आप लोग देखिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन सपोर्ट ऑफ देयर क्लेम अवेलेबल इन रेफरेंस डॉक्यूमेंट। तो इनके कहने का मतलब ये है कि अगर आपको नहीं पता है कि किस फॉर्मेट के होने चाहिए तो आप लोग इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी चेक कर सकते हैं। वही बात PWD वाले 40% की इन्होंने कह रखी है यहाँ पे भी। तो ये कुछ नोटिफिकेशन जो इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन था, इम्पोर्टेंट पॉइंट थे आप सभी के लिए, वो लगभग हमने सभी डिस्कस कर लिए हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रह जाता है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम आपके डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर हमारी वीडियो में कुछ कमी है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, उसको सुधारने की भी हम पूरी कोशिश करेंगे। तो जुड़े रहिए चैनल के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। जय हिंद।